नमस्कार दोस्तों, भारतीय की टीम की तरफ से मैं संदीप भारतीय आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ चर्चा के लिए है कांग्रेस से वरिष्ठ नेता सतीश कुंद्रा जी। तो कुंद्रा जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो कुंद्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक तो स्टूडियो में आने के लिए। और एक कल राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि थी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? संदीप जी, सबसे पहले तो मैं भारतवर्ष टीवी की आवाज़, भारत की आवाज़, जो आपका जो चैनल है, इसका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप गली मोहल्ले की आवाज़ को, पूरे समाज की आवाज़ को पूरे सजज्जे तरीके से, ईमानदारी से लोगों के बीच में पेश करते हो। मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद भी कहता हूँ। और आप समय समय पे हमें जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, मैं तो बहुत छोटा सा वर्कर हूँ कांग्रेस पार्टी का। राजीव गांधी साहब का तो एक बहुत बड़ा कद रहा इस देश के अंदर। राजीव गांधी साहब के बारे में आप पूछना चाहो तो राजीव गांधी साहब देश के वो और मोल रत्न थे, जिन्होंने 18 साल की एज में नौजवान को वोट देने का अधिकार दिया। जिन्होंने तो आप से मैं माफी करना चाहूँगा आपको। जैसे आप भी कांग्रेस पार्टी से कई सालों से जुड़े हैं, तो कहीं आपके जीवन में भी राजीव गांधी जी के उनको देखते हुए, उनसे उदाहरण लेते हुए आपने ज्वाइन करी पार्टी? ये सच बात है कि जब 1988 के अंदर मैं पंजाब से पलायन करके जहाँ आया, पंजाब में भरपूर उग्रवाद था, तो श्री राजीव गांधी जी की ही सरकार थी। राजीव गांधी साहब को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। एक समय की बात बता रहा हूँ, हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री सज्जन कुमार थे, तो मेरे को ये कॉल आई कि आप राजीव गांधी साहब बाहर एयरपोर्ट पे आ रहे हैं बाहर से। सच बात है संदीप जी, हमने उनके बिल्कुल बहुत नजदीक से दर्शन किए, दर्शन नहीं किया, हाथ भी मिलाया। हमने 4 बार राजीव गांधी साहब से हाथ मिलाया। राजीव गांधी एक वो हैसियत थी, एक वो शख्सियत थी जिसको मतलब हजारों लोगों में भी खड़े हुए अलग से नजर आते थे। बहुत ईमानदार, बहुत शरीफ व्यक्ति, जिन्होंने इस देश की सेवा अपने हर तरीके से की। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी का वो मर्डर हुआ, उसके बाद उनको ही तो देश की जिम्मेवारी मिली थी। राजीव गांधी साहब एक बहुत समझदार, सूझवान व्यक्ति थे। उनकी एक अलग पर्सनैलिटी थी। वो हर स्टेट के आदमी को बहुत नजदीक से देखते थे। मेरे को पता है कि जब हम एयरपोर्ट पे उनको मिलने के लिए गए थे, तो बहुत उन्होंने हमारा सत्कार और आदर किया था। कहाँ एक देश का प्राइम मिनिस्टर, कहाँ देश का एक नागरिक, उनके अंदर काबिलियत थी। आपसे मुलाकात भी हुई थी, जैसे आप भी, आपको कोई मौका मिला? हमारी बहुत, जब हम टेररिज्म के शिकार होके पंजाब से दिल्ली में आए थे, तो राजीव गांधी साहब अक्सर हमें मिला करते थे। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे दादा डीपी राय साहब जो वेस्ट बंगाल के थे, वो एमपी थे, वो जनरल सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, गुलाम नबी आजाद साहब, पवन बंसल साहब, ये सभी लोगों की एक टीम बनाकर हमारे पंजाब के लोगों के ऊपर उन्होंने लगाई थी। तो हमें इसीलिए बहुत अच्छा मौका मिलता था। राजीव गांधी साहब जब भी हमें अपनी कोठी में बुलाते, तो मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ, वो एक एक व्यक्ति से बात करते और उसका हालचाल पूछते। यहाँ तक भी हमारे कपड़े उठा के देखते। जब उग्रवाद के दौरान कई लोगों को गोलियां लगी थी, तो राजीव गांधी साहब हमारे दर्द को बहुत समझते थे। मैं समझता हूँ ऐसा हीरा इंसान, इतना बढ़िया इंसान, इतना बढ़िया व्यक्ति मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। हो सकता है कुछ लोगों की मतभेद होते हैं राजनीति के अंदर, कैसे उनका वहाँ बाहर जाने के बाद वो बम चलने के बाद उनकी डेथ हुई,
जब डेथ हुई थी ना संदीप जी, ये सच बात है, मैं पश्चिम बिहार के सामने पीड़ागढ़ी में रहता था। वो कितने लोगों में, 10,000 लोगों के साथ वहां की पुलिस आई थी। मैंने सिर्फ राजीव गांधी साहब की फोटो लगा के उनकी श्रद्धांजलि के लिए लोगों को शांतिपूर्व तरीके से फूल डालने के लिए कहा था, क्योंकि हमारी सोच कभी ऐसी रही नहीं। राजीव गांधी साहब देश के बहुत बड़े नेता थे, क्योंकि कुछ लोग जहाँ प्रशासन ये समझ रहा था ये पंजाब के टेररिज्म के शिकार लोग हैं, राजीव गांधी साहब से इनका अच्छा मेल जोल है, शायद ये कोई यहाँ गड़बड़ करे। वहां उस टाइम SHO साहब कपूर थे, उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने ये कहा कि कुंद्रा जी आपने ये जो कट किया है ये कोई कल को दूसरा रूप तो नहीं पकड़ेगा। देखो एक संदीप जी आपको बात मैं बताऊं, हम सेकुलर लोग हैं, हम सब धर्म मजहब का सम्मान करते हैं, सभी का सम्मान, बिल्कुल। हम शांति चाहते हैं हर जगह पे, हम शांति को भंग नहीं करते, क्योंकि हम भुगतभोगी हैं। हम कभी भी प्रशासन का, सरकार का, पब्लिक का नुकसान नहीं करना चाहते। ये हमारे हमेशा हमारी सोच रही है, क्योंकि हमें जब हम पंजाब से प्लान करके जहां आए, हमें बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट उस टाइम की गवर्नमेंट, जो राजीव गांधी साहब की गवर्नमेंट थी, दी थी। लेकिन हमारे दिल में एक दर्द था कि एक पंजाब हिंदुस्तान का ऐसा अनमोल हीरा जो अच्छा काम करता था, जिसकी हर देशों के अंदर अच्छी इज्जत थी, जो हर चीज को जानता था, वेल एजुकेटेड था, अपनी इतनी बड़ी नौकरी को छोड़कर अपनी मदर की जगह उसने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ली। वो देश का प्राइम मिनिस्टर था, वो किसी एक आदमी का प्राइम मिनिस्टर नहीं था। लेकिन हमारे दिल में दर्द था, हमने दर्द अपना अफसोस के रूप में मनाया। हमने शांति को भंग नहीं किया, हमने कोई दंगा नहीं किया, हमने किसी से झगड़ा नहीं किया, हमने किसी फिरका परस्ती किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगाया। हमने प्रशासन को पूरी जिम्मेवारी से कहा कि यहाँ चिड़ी भी नहीं फड़केगी, जाने के शांति रहेगी। हम पंजाब के लोग हैं, दिलदार लोग हैं, दमदार लोग हैं, जो बात कहते हैं उसमें जरा जितना फर्क नहीं होता। इसलिए राजीव गांधी साहब का हम दिल से सम्मान करते हैं। राजीव गांधी साहब एक देश के अनमोल हीरा थे। उनकी कुर्बानी उन्होंने जो दी वो देश आज भी याद रखेगा। कल शायद मेरा आपका इंटरव्यू का टाइम फिक्स था, किसी कारण की वजह से हम नहीं कर पाए, लेकिन राजीव गांधी को हम हर तरह से नमन करते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं वो जहां भी हो उनको परमात्मा शांति, उनके परिवार को शांति से आगे बढ़ाए। और गांधी परिवार देश का एक बहुत ही बड़ा परिवार है। तो इसके मैं ये सवाल था कुंद्रा जी, तो उनके जो सुपुत्र है राहुल गांधी जी, तो उनमें भी आप राजीव गांधी जी की छवि देखते हैं और देखते हैं कि आगे PM बनने के लिए बन सकते हैं? ऐसे है संदीप जी, मेरी बात सुनो, जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई तो किसी को पता था कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई कि राजीव गांधी जी को बैठना पड़ा। राजीव गांधी जी ने देश को ऐसा चलाया बढ़िया, इतने समझदार व्यक्ति, इतने सूझवान व्यक्ति। एक बार की बात है, जो हमारे विदेश मंत्री नटवर सिंह जी थे, नटवर सिंह जी, हाँ, विदेश मामले को भी देखते थे। नटवर सिंह जी ने ये बात कही थी, मैं विदेशों में एक बार जब राजीव गांधी जी PM बने तो मैं उनको ले गया, तो मेरे को ये शंका थी कि राजीव गांधी जी जब अपना भाषण शुरू करेंगे तो वहां क्या संबोधित करेंगे, क्योंकि वो नए थे। लेकिन राजीव गांधी साहब ने जो भाषण किया वहां, वो सारे देशों को इस चीज के, जो भी प्राइम मिनिस्टर वहां के जो भी राष्ट्रपति बैठे थे, उन्होंने ये देखा कि राजीव गांधी ने वो बोला जो कोई नहीं बोल सकता। तो नटवर सिंह जी कहते थे मैं उस दिन से उनका मरीज हो गया था, कायल हो गया था, फैन हो गया था कि वाकई राजीव गांधी एक काबिल आदमी है। तो ये सच्ची बात है, राजीव गांधी गरीबों का मसीहा था,
हिंदुओं का मसीहा था और सब कम्युनिटी का मसीहा था। वो कभी भी फिरका परस्ती की बात नहीं करते थे। सभी धर्मों को एक साथ लेकर सब धर्मों को एक साथ लेकर चल। आप एक बार बताओ, ये जो बाबरी मस्जिद थी उसका ताला किसने तोड़ा था? ये तो अयोध्या का था मंदिर, उसके लिए समर्थन किसने किया था? ये कंप्यूटर का युग कौन लेके आया था? आज मेरे भाई बहन मेरे को बड़ा अचंभा होता है, वो कहते कांग्रेस कांग्रेस 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया। मैं कहता हूं कि हमारे बड़े बड़े अच्छे लीडर जो आज रुस कर जा रहे हैं, पार्टी को छोड़ कर जा रहे हैं, जिनका 40-40, 50-50 साल से रिश्ता है, उनको ये सोचना चाहिए कि उनके बुजुर्गों ने, उनके बड़ों ने अगर सेवा की है कांग्रेस की रहकर, इतने बड़े पर्दों के ऊपर रहकर, तो कुछ तो कांग्रेस में था। कांग्रेस एक ऐसी जमात है संदीप जी जो एक जिम्मेवार देश की जमात है। आज आपको लोग कहते हैं राहुल गांधी साहब को, राहुल गांधी साहब उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। बहुत समझते हैं हर बात को, सुथरे आदमी हैं, बात करते में बिल्कुल स्पष्ट आदमी है। प्रियंका गांधी बहुत लाइट लड़की है, उसने दिन रात किया है यूपी के अंदर। ये देखो कहाँ कहीं एक बच्चा पढ़ाई करता है ISI की या IPS की, वो पास नहीं होता, उसको ये तो नहीं कहा जा सकता वो नालायक है। नहीं बिल्कुल, ये कहा जा सकता उसने मेहनत की, उसकी मेहनत का फल नहीं मिला। और जीत हार तो राजनीति में, जीत हार तो राजनीति में होती है। तो सो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं हूं कि मैं किसी पार्टी का गुलाम हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं। हमारा चिंतन मंथन हुआ, चिंतन ये उदयपुर में आप देख लो, उदयपुर में भी हुआ था, तो आप देख लो उसमें हमारे जो भी सब स्टेटों के पदाधिकारी, स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट इंचार्ज, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहबान, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जहाँ हमारी कांग्रेस की अध्यक्षता हो श्रीमती सोनिया गांधी, जहाँ प्रियंका गांधी हो हमारी जनरल सेक्रेटरी पूरी ACC की, जहाँ हमारे राहुल गांधी साहब हो पूरे देश के बहुत ही युवा नेता, एक एक लीडर वहां जाकर उन्होंने बहुत तरीके से बात सुनी। वहां एक प्रपोजल पास की है, एक मता पास किया गया है, एक प्रोग्राम बनाया गया है कि जो 5 साल से कांग्रेस पार्टी के किसी भी अच्छे पद पे है, वो अध्यक्ष है, वो जनरल सेक्रेटरी है, वो कोई भी है, उसको अब इस्तीफा देना होगा। उसके बाद 3 साल के बाद, ये नहीं है 3 साल के बाद उसको घर बैठा दिया, उनको एडजस्ट करेंगे, उनको अच्छी पोस्ट उसकी क्वालिटी के मुताबिक उनको पोस्ट दी जाएगी। लेकिन ये नहीं, उस पार्टी ने बहुत अच्छा चिंतन मंथन किया है जिसमें कार्यकर्ता को आगे लाने की उनकी सोच की मैं दाद देता हूं। खास तौर पर श्रीमती सोनिया गांधी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं, प्रियंका जी को देना चाहता हूं, राहुल गांधी साहब को देना चाहता हूं, उनकी सारी टीम को देना चाहता हूं। उसमें जो भी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अनंत शर्मा जी हैं, गुलाम नबी आजाद साहब हैं, अजय माखन जी हैं, जो भी हमारे नेता हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया जो प्रस्ताव, मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बढ़िया जो काम किया है कि हर आदमी को काम करने का मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस तब मजबूत होगी जब कार्यकर्ता को मौका दिया जाएगा। हमारे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए बहुत मेहनत करता है। देखो गली मोहल्ले में जाता है, वोटिंग के उत्तर पूरे बूथों पे बैठता है, आए हुए नेताओं का मान सम्मान करता है। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं दिया तो कांग्रेस कैसे ऊपर जाएगी? ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की सोच है। पहले क्या किया जाता था, हम मेंबरशिप करते थे, वो ऊपर के लीडर मेंबरशिप की 100 कापी ले आते, 10 कापी ले आते, 50 कापी ले आते, कापी लाने के बाद भरकर अपने नाम पे जमा करा देते। और राहुल गांधी साहब ने
और सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बहुत तगड़ा रूल बनाया कि हम इसको डिजिटल करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, और मैंने भी 100 मेंबर बना के दिए अभी जो सदस्य। हाँ, और मेरी टीम में 1000 मेंबर बना के दिए वार्ड नंबर 32 से। अच्छा। और मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूँ, मैं उनका स्वागत करता हूँ। उन्होंने पर्सनल मेरे को मैसेज भेजा, एक कार्यकर्ता को, कि कुंद्रा जी आप हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के चुनिंदा मेंबर हो, आपको कोई भी कार्यक्रम होगा बताया जाएगा, कोई भी आगे का हम प्रोग्राम बनाएंगे आपको बताएंगे। कितनी बड़ी बात, ये छोटी बात तो है ही। तो इसलिए संदीप जी, कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही अच्छी पार्टी है, देशभक्त पार्टी है। कोई कुछ भी कहे, देखो मैं तो कांग्रेस नहीं छोड़ता कुछ। मैं जब भी आपके चैनल पे कुंद्रा जी तो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे, कमाल स्वाद नहीं पैदा होता। मेरे को जो पहचान दी है, जो मैं आज कुछ भी हूँ, मेरे परिवार को जो पहचान दी, मेरे जो हर व्यक्ति को जो पहचान दी, मेरे को जो पहचान दी, मैं उसकी बदौलती हूँ। मेरे खून का एक कतरा भी है जो मेरी पार्टी के लिए है। राहुल गांधी साहब, सोनिया गांधी, मेरे प्रदेश प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, अगर मेरे को ये बात कहें भी कुंद्रा जी आपके कारण कांग्रेस का जरा जितना भी नुकसान है, तो कुंद्रा अपने घर में बैठना मजबूर करेगा, लेकिन कांग्रेस का सफाई वैसे ही रहेगा। कि कुछ जो नेता होते हैं, कुंद्रा जी आप देखिए, हार्दिक पटेल है जो गुजरात में, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो अब वो बात ही चल रही है कि वो पटेल, बड़े पटेल समाज से आते हैं और वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। गुजरात में भी चुनाव भी है। देखो एक पटेल, हाँ। एक पटेल वो भी थे, सरदार पटेल, जिनको क्या कहते थे, लौह पुरुष। ठीक, देखो ये राजनीति के अंदर उतराव चढ़ाव होता है। हार्दिक पटेल साहब को कोई छोटा होता तो दे नहीं रखा था पार्टी में, वर्किंग प्रेसिडेंट थे पूरे प्रदेश के, राहुल जी के साथ पार्टीदार पार्टी के पूरे नेता थे। देखो मैं आपको सच्ची बात बताऊं संदीप जी, हर आदमी का अपना अपना स्वभाव है, हर आदमी का अपना अपना दिमाग है। अब हार्दिक पटेल साहब, मैं ये तो नहीं कहूंगा, हमारे युवा लीडर थे, उन्होंने बहुत किसी समय पे कांग्रेस के लिए फाइट किया। उनके मन में क्या बात आई, वो है ऊपर का मामला। अगर उनके कोई बात आई तो उनको घर में बैठ के अपनी बात को रखना चाहिए था। उन्होंने देखो दो व्यक्ति पार्टी छोड़ता है, मैं ये समझता हूँ आज पार्टी मेरे को मान लो रोनी का लीडर मानती है, कल को कुंद्रा के दिमाग में हंकार आ जाए कि आम पार्टी में मेरे को बड़ा पद मिल सकता है या बीजेपी में बड़ा मिल सकता है, तो मेरे को यह सोचना चाहिए कि मैं जहां अपने जिंदगी की शुरुआत की, क्या मैं दूसरी पार्टी के बड़े ओहदे पे बैठने के बाद मेरी वो अहमियत होगी जो वहां थी। देखो हम एक कार्यकर्ता है, मेरी कार्यकर्ता वाली सोच है, दूसरे की लीडरों वाली सोच है। लीडर पार्टी बदल सकता है, कार्यकर्ता कभी पार्टी नहीं बदलता। पंजाब में सुनील जाखड़ जी ने भी भाजपा ज्वाइन कर लिया। देखो सुनील जाखड़ साहब एक बहुत बड़े पंजाब के नेता थे, सूझबूझ नेता थे। उनके पिताजी बलराम जाखड़ साहब पंजाब नहीं पूरी हिंदुस्तान की लोकसभा के स्पीकर रहे, किसान नेता थे वो, कितनी बार के केंद्रीय मिनिस्टर रहे। आज भी सुनील जाखड़ साहब प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष थे, गुरदासपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा, मेंबर पार्लियामेंट बने। ठीक है, कुछ लोगों ने आपको प्रपोज किया क्या आप मुख्यमंत्री के काबिल हो, लेकिन पार्टी की कुछ मजबूरियां थी। उन्होंने ये देखा कि सुनील जाखड़ पंजाब के लिए शायद हमें फिट न रहे, हम दूसरे का नाम प्रपोज करके चन्नी साहब को बना दिया। जाखड़ साहब हो या चन्नी साहब हो या नवजोत सिंह सिद्धू हो, जो 4-5 मेन चेहरे थे, जहाँ दुल्लो साहब हो, जहाँ केपी महेंद्र सिंह हो, उनको तो टिकट नहीं मिला बेचारों को, दलित नेता हम हो गए।
अब एक बात बताओ, जिसने पार्टी को प्रपोज किया, जिसने पार्टी के अंदर मंथन होकर एमएलए साहब आए, सभी लोग वहां के इलेक्टेड आए। अब जाकर साहब का कहना मेरे को 42 वोट मिले थे। अब रेंग राजा साहब का कहना में भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सुनो, ये ऊपर की राजनीति मैं नहीं कर, मैंने जितना राजा वरेंद्र साहब का सम्मान करता हूँ उससे ज्यादा जाखड़ साहब का करता हूँ, उससे ज्यादा नवजोत सिंह सिद्धू साहब को, हमारे बड़े हैं वो। सिद्धू जी का भी ये सवाल है। लेकिन पंजाब के अंदर कांग्रेस बहुत मजबूत थी। मेरे को ये बहुत दुख, मैं भी पंजाब का दौरा करके आया था, लेकिन मेरे को एक चीज की बहुत तकलीफ है कि जब हम एक अपने परिवार के अंदर रहकर अलग अलग भाषा बोलते हैं तो उस परिवार का नुकसान होता है। उसमें जाखड़ साहब हो या नवजोत सिंह सिद्धू साहब हो या चन्नी साहब हो। सिद्धू साहब की सजा हुई है तो उसमें कई पार्टी को कोई कमजोर तो नहीं होगी, उसके 1 साल की सजा है उनको भी ना। ऐसे देखो, ये केस बहुत पुराना था, ये तो 1988 से देखो चलता है। सिद्धू साहब, मैं तो उनको ये बेनती, एक प्रार्थना करूंगा, सिद्धू साहब की थोड़ी जी एक गलती रही। सिद्धू साहब बहुत उच्चे लेवल के नेता भी हैं, अब नेता भी हैं, वो बहुत अच्छे बुलारे भी हैं और ईमानदार व्यक्ति भी हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी ये गलती रही। आज मैं रोनी में रहता हूँ, मेरे को रोनी के लोग अपना नेता मानते हैं, तो क्या मैं रेडी पटरी वाले को, किसी गरीब आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरी बहुत गलत फहमी है। बिल्कुल, किसी की भी अगर कोई समझता है। हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति लोकतंत्र के अंदर जीता है। लोकतंत्र किसने दिया? उन देशभक्तों ने, जिन्होंने कुर्बानी की। उनका नाम शहीद भगत सिंह है, उनका नाम उधम सिंह है, उनका नाम राजगुरु सुखदेव है, लाला लाजपत राय। मैंने बार बार इस चीज का जिक्र करता हूँ। ये जो धरती हिंदुस्तान की प्लस पंजाब की, ये गुरुओं पीरों की और शहीदों की धरती है। खून पसीना सींच कर उन शहीदों ने वो देश की आजादी दी। सिद्धू साहब उसी शहर के व्यक्ति थे। सिद्धू साहब वहां के थे जिस बुजुर्ग का उनके हाथ से गलती से गलत फहमी से धक्का बजने से कुछ भी नुकसान हुआ, लेकिन उस परिवार का मैं फिर भी बहुत दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से ये सम्मान करता हूं कि वो टीवी का के कुछ नहीं बोले सिद्धू साहब के खिलाफ। लेकिन हमारे सिद्धू साहब को जब से ये मामला चल रहा था, उनके घर पे जाना चाहिए था, उनको जाके उनका हालचाल पूछना चाहिए था, उनके आस पड़ोस के लोगों को मिलना चाहिए था और उनको ये पूछना चाहिए था जो मेरे से गलती हुई, नौजवान होने के नाते। जब बंदा नौजवान होता है गलतियां होती है, मेरे से भी होती। जब एक बच्चा होता है, बच्चे से गलती होती है। मैं आपका बच्चा हूँ, बेटा हूँ, आपके शहर का व्यक्ति हूँ, नामी व्यक्ति हूँ। सिद्धू साहब कुछ छोटे मोटे आदमी क्रिकेटर थे हिंदुस्तान के, देश के लिए। अगर वो उस परिवार के सामने जाके सिद्धू साहब एक बार भी ये बात कह देते तो मेरे को, मैं इस मीडिया के चैनल से बड़े तरले से कह सकता हूँ, मैं भी पंजाबी हूँ, सिद्धू साहब भी पंजाबी हैं, वो भी पंजाबी हैं। वो सिद्धू साहब का कभी भी नुकसान नहीं होता। सिद्धू साहब ने एक कहने के बजाय अच्छी जो उनकी डिबेट हुई, जैसे सबसे बढ़िया डिबेट रजत जी की है, रजत जी की भी वहां उन्होंने ऐसी भाषा में इस्तेमाल किया उस बुजुर्ग के लिए। तो एक बुजुर्ग मेरे से ऐसे हो गया। देखो उस चक्कर में कितना नुकसान हुआ। आज सजा 1 दिन की, सजा 10 दिन की, सजा 1 साल। मैं ये समझता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू जैसे व्यक्ति का आज पंजाब में पूरी जरूरत थी। जो माहौल चल रहा है, जैसी समाज चल रहा है, लेकिन इस समय में ऐसे व्यक्ति को जेल में जाना पड़े तो मैं इसको बहुत दुखदाई समझता हूं। मेरी हमदर्दी है उनके साथ, लेकिन उससे ज्यादा मेरी हमदर्दी उस परिवार के साथ है जिनके साथ वोट रहती हुई। बिल्कुल, क्योंकि शायद उनके मन को भी इस चीज की तसल्ली मिली होगी। तो एक सदस्य चला गया। हाँ, देखो जी, किसी परिवार का कीड़ा मकोड़ा मर जाए ना पैर के नीचे, तो दुख उसका भी होता है।
तो सिद्धू साहब को मेरी यही प्रार्थना है कि आप जो भी भगवान आपकी लंबी आयु करे, आपकी राजनीति को अच्छा करे, आपकी बुद्धि को शुद्ध करे, और आप भगवान का अंदर नाम लो। जितना आपकी अंदर की लिखी है वो मैं भी नहीं कुछ कर सकता, पार्टी भी नहीं कुछ कर सकती, कोई दूसरा नहीं कर सकता। सिर्फ अपनी भाषा को कंट्रोल करो, अच्छी भाषा बोलो, वाहेगुरु का नाम लो और अपना टाइम पास करो। दरवट जमाना कट, अच्छे दिन आएंगे। और कांग्रेस पार्टी अभी संगठन फिर से मजबूत हो रहा है पंजाब में? पंजाब में पूरी तरह मजबूत है सर। पंजाब में राजा वरिंग साहब जो है हमारे, अमरिंदर सिंह वरिंग, जो ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पूरी मेहनत कर रहे हैं, सभी कांग्रेसियों को मिल रहे हैं। देखो कांग्रेस का एक कल्चर है, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, जो नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। उसमें मैं हूं या सिद्धू हो या कैप्टन हो या जाकर हो, जो करेगा वो रहेगा, जो रहेगा वो राज करेगा, जो राज करेगा वो दुनिया का समर्थन लेगा। और पंजाब में जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है, तो वहाँ जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो वहाँ का हमारा विपक्ष का लीडर बहुत मजबूत व्यक्ति है, सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा। तो आम आदमी जिनका पार्टी से खुश है आपके, और लोग खुश हैं वहाँ पे? ऐसे देखो जी, आपकी तो बात होती रहती है पंजाब में। पंजाब में मेरी बात होती है ऐसे सर। पंजाब में जो आम पार्टी की सरकार है, वहाँ के लोग बताएंगे अभी सभा में क्या हुआ। अभी सारे यार 40-50 दिन हुए। अब भगवंत मान साहब के वहाँ चंडीगढ़ में किसानों में दिल्ली की तरह धरना लगा दिया था, लेकिन एक दिन में उन्होंने खत्म कर दिया धरने को। जैसे भी उन्होंने आश्वासन दिया, और अच्छा आश्वासन है, मजबूत आश्वासन है या नहीं है, वहाँ के लोग जाने। देखो वहाँ के शिक्षकों की बात है, वहाँ के 1000 पेंशन की बच्चों की बात है, वहाँ के बेरोजगारी की बात है, टीचरों की नौकरी की बात है, वहाँ के नशे की बात है। ये वहाँ की सरकार ने देखना है। उसमें भगवंत मान साहब हो, केजरीवाल साहब हो, ये हो। देखो मैं उसमें कोई अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो आपका मुख्य विपक्षी दल है, तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपकी पार्टी को आवाज उठानी पड़ेगी वहाँ पे। 200% उठाएंगे, उठाएंगे पंजाब के लोगों के हित के लिए। बिल्कुल पंजाब के लोगों के हित के लिए हमारी पार्टी को आवाज विधानसभा में भी उठाएंगे, और जो हमारे प्रदेश प्रेसिडेंट राजा वरिंग साहब हैं, वो सड़कों का भी उठाएंगे, गली मोहल्ले में भी उठाएंगे, गांव में भी उठाएंगे। क्योंकि हम तो विपक्ष में हैं, विपक्ष का तो काम है लोगों की आवाज को उठाना, क्यों नहीं उठाएंगे? 200% उठाएंगे, और अच्छे तरह से, अच्छे उससे उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे, क्योंकि राजा वरिंग बहुत मजबूत व्यक्ति है। 3 बार का MLA है, और इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रधान है, दिलदार आदमी है, मजबूत आदमी है, नौजवान आदमी है, बहुत जनता है उसके साथ। पर अब कहीं भाजपा जैसे मजबूत तो नहीं होगी वहाँ पे कुंद्रा जी? क्योंकि सुनील जाखड़ जी जो वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, अब वो भाजपा में चले गए। देखो वो भी संगठन मजबूत करेंगे तो देखो संदीप जी, बात ऐसे है। देखो जहां तक भाजपा की बात है, जो मैंने आपको एक बात कही, जो मुंह से दी हुई गांडे अगर कई बारी हाथ की दी हुई गांडे मुंह से बोलनी पड़ती है। अब भाजपा ने जो मुंह हाथ से दी इकट्ठी ना गांठे, अब मुंह से बोल रहे, ठीक मानते हैं? सुनील जाखड़ जैसा अनुभवी लीडर अगर उनके साथ चले गया तो फर्क तो पड़ता है। इस चीज को मान के चलना। बिल्कुल। मोदी साहब और अमित शाह जी का एक ही मकसद है, दिल्ली के अंदर केजरीवाल को खत्म करो, पंजाब के अंदर भगवंत मान को खत्म करो। क्योंकि लोगों ने कह दिया देश की सबसे बड़ी पार्टी नंबर 2 है। अब मेरे को इस चीज की समझ नहीं आ रही भी नंबर 2 अभी कहां से बन गई? आम आदमी पार्टी नंबर, अरे 2 राज्यों में सरकार आम पार्टी की, 2 हमारी है। उसके बाद हम हरियाणा में भी ऊपर हैं, हम MP में भी ऊपर हैं, हम छत्तीसगढ़ गोवा में 2-3 सीटों के पीछे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आपके ऐसे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हमारे ज्यादा हैं, राज्यसभा मेंबर भी हैं हमारे। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस नहीं खत्म हुई, ना कभी होगी। कांग्रेस के बड़े लोगों ने
बड़े नेताओं ने जो गलतियां की है, अब आप अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। कार्यकर्ता मेरे जैसा कल भी कांग्रेस के साथ था, आज भी कांग्रेस के साथ है, और आने वाले समय में इस देश को महंगाई से, गुंडागर्दी से, आतंकवाद से अगर कोई मुक्त करा सकता है तो ओनली फॉर केवल कांग्रेस पार्टी। और बताओ सर। तो और दिल्ली में भी, जैसे अब आप कह रहे हैं, दिल्ली में भी जो कांग्रेस पार्टी है वो मजबूती से फिर से वापसी करेगी, क्योंकि अभी कोई एमएलए ऐसे है सर। आपको एक बार बताओ, अभी पिछले महीने चुनाव होना था एमसीडी का, क्यों नहीं करवाया? एमसीडी को इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा क्यों किया? क्योंकि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, मतदाता था, वो आम पार्टी की तरफ चले गया, इसमें कोई दो है। जंगीरपुरी में दंगे होते हैं, दिल्ली के हर कस्बे और शहर में दंगे होते हैं सर। ये तो बात है किसी धर्म को धर्म से बढ़ाना। मैं तो ये कहता हूं, धर्म नहीं कहता भैंस खाना, धर्म तो कहता भाईचारे को अपनाना। धर्म कोई भी हो, सिख हो, मुसलमान हो, जाओ हिंदू हो, हम कितने परसेंट? 80% है। एक बात बताओ, आज मैं इन भाजपा के लोगों को ये बात पूछना चाहता हूं। आप ये बात कहते हो कि मुसलमान हमारे पे हैवी हो रहे हैं, मैं आपकी बात पे 200% सहमत हूं। लेकिन सन 1977 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश की नसबंदी की थी, तो उन्होंने क्या संकेत दिया था कि देश के अंदर जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। तो आप लोगों ने विरोध किया था, और जेठ ने ऐसा जनादेश दिया, इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन उस सूझबूझ लीडर ने उस दुख को समझते हुए, उस मुसीबत को समझते हुए फिर जनता से माफी मांगी कि कोई ऐसी गलतियां होती हैं जो हमें पीछे रहती हैं। तो 77 के बाद इंदिरा गांधी फिर से वापसी करी, FDR आई, उसका विरोध किया। कंप्यूटर का जो आया उसका विरोध किया है जी। कुछ लोग जैसे भाजपा, हर चीज का विरोध आप करते रहे, तो भाजपा के लोग आज आप उसको बना रहे हो। भाजपा के लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने कुछ करा ही नहीं, कुछ ऐसे कह देते हैं। तो सर एक बात बताओ, आज से 70 साल पहले हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान में रहते थे। मैं जिले का नाम बता रहा हूँ, तहसील जिला सियालकोट, तहसील नारोवाल, पिंड आलूवाल। वहां से वो प्लान करके आए पंजाब में, कादियां से प्लान की अपने सौरा परिवार में। एक बात बताओ, हमारे बुजुर्ग ये बताते कि जब किसी हमारे परिवार में किसी की स्वर्गवास हो जाता, तो जब वहां से हम हरिद्वार फूल लेके आते तो 2-3 महीने लग जाते थे। कुछ साधन नहीं था। बिल्कुल। ये साधन किसने दिया? आज ट्रांसपोर्ट है, आज आपके पास रेलगाड़ी है, आज आपके पास एरोप्लेन है, कंप्यूटर, आज आपके पास कंप्यूटर है। ठीक, वो तो काफी विरोध हुआ था कि जब ये लोग कहते थे कि बाहर से लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, कंप्यूटर आ गया है, कोई किताबी युग। आज वही बच्चे हमारे, कोरोना की कितनी तक भयंकर बीमारी आई, नहीं आई? उस बीमारी के अंदर हमारे बच्चों ने अपने घरों में बैठ कर काम किया, टेक्नोलॉजी का बहुत, उनकी सैलरी मिली। आप भी शायद पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपने IIT भी कर रखी है, आप बैंक में बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, मैं बहुत सम्मान करता हूँ आपका। फिर भी आप इतनी मेहनत कर रहे हो। आप जैसा का तो मैं भाई साहब कभी जिंदगी में भी आसान नहीं बोल। बिल्कुल, आप तो आपका बड़प्पन, आप जैसा नौजवान जिस माँ बाप ने पैदा किया उसको भी सैल्यूट करता हूँ। आप देखो इतनी बड़ी तरीके से बात, लेकिन टू की पॉइंट बात होनी चाहिए ना। बिल्कुल। हर चीज को बड़ी पार्लियामेंट लैंग्वेज में करना चाहिए। मैं आपके पास इंटरव्यू देके आता हूँ, आप मेरे को बात पूछते, मैं तलखी में आता हूँ, क्योंकि मेरे को हर चीज का मेरे पास सवाल का जवाब है। बिल्कुल, जो सच्चाई से जो जवाब देगा तो जी उसमें जवाब होगा सबके पास, जो सच्चाई इसके दिल में। हमने हर जगह पे काम किया है। तो बात ये है संदीप जी, 70 साल में क्या हुआ या नहीं हुआ,
7 साल में क्या हुआ या नहीं हुआ आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। नोटबंदी इस देश में हुई, घर की गृहिणी से लेकर युवा से लेकर गरीब से लेकर अमीर तक का नुकसान हुआ। उसके बाद मैं सबसे बड़ी बात आपको चलो इन चीजों को छोड़ो, श्रीमती इंदिरा गांधी एक ऐसी नेता थी जिसने राजवाशाही खत्म की थी। आपको पता, ये राजे महाराजे जो स्टेटों के ऊपर कब्जा कर रखा था, बैंकों को किसने निजीकरण किया? जी बैठ के बात तो करें जरा। हमारे नौजवानों हमारे बच्चों को ये कह रहे हैं 70 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम बताते हैं कि राजे महाराजों की इन विरासतों को किसने खत्म किया? और किया तो सिर्फ श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। जिस परिवार ने 3 प्राइम मिनिस्टर दिए, क्या वो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर की भूख है? उसको देश सेवा की भूख है। वो देश का बहुत होनहार नौजवान है, इसकी मैं दाद देता हूं। मैं किसी दूसरे के लिए भी नहीं गलत बोलता, लेकिन जो सच्चाई है उसको बोलने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तब दोनों में से फिर कुंदरा जी किसको पार्टी, राहुल गांधी जी को आप चाहते कि पीएम बने? आप वैसे व्यक्तिगत तौर पे या प्रियंका गांधी जी को आप चाहे आगे पार्टी कमान? देखो ये मंथन हुआ है बड़े लोगों बड़े लीडरों के बीच में, मैं तो कुछ छोटा सा कार्य करता हूं, लेकिन मैं ये बात बड़े तरले से कह सकता हूं कि पार्टी जो भी फैसला करेगी हम पार्टी के सिपाही हैं, लेकिन जो जनता की आवाज है, मैं अपनी पार्टी को भी ये कहना चाहता हूं, एक छोटा सा कार्य करता हूं, क्योंकि लोगों के मन में, लोगों के दिलों में, गली मोहल्ले में, पूरे देश के अंदर लोगों ने ऐसी अफवाह फैल दी है कि राहुल गांधी तो देश को नहीं चला सकते। लेकिन मीडिया भी कहीं ना कहीं है, ये कई मीडिया के लोग भी कहते हैं बिके हैं। हम तो सीधी सी बात कहते हैं, बड़े मीडिया वाले आप जैसे ईमानदार मीडिया वाले की बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं पार्टी को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आपने सिस्टम बनाया, 5 साल में कोई पद पे नहीं रह सकता, गैर जिम्मेदार व्यक्ति को अध्यक्ष मत बनाए। जो जनता की, जो देश की आवाज है, राहुल गांधी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, प्रियंका गांधी जी देश की बहुत बड़ी नेता है, सोनिया गांधी जी बड़ी, राहुल गांधी जी काबिल व्यक्ति हैं। अगर उनकी काबिलियत को साइड पर रखकर कुछ लोग ये तन कसते हैं कि राहुल गांधी जी देखो देश को तो हमेशा अच्छे लोगों ने चलाया है। आप पंडित नेहरू जी से लेके देख लो, शास्त्री जी से लेके देख लो, राजीव गांधी साहब को लेके देख लो, इंदिरा गांधी जी से लेके देख लो, नरसिम्हा राव तक कांग्रेस की तूतरी बोलती थी। अगर पंजाब के अंदर किसी ने उग्रवाद को खत्म किया है तो उसका नाम था नरसिम्हा राव, कांग्रेस का अध्यक्ष, कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर। बाबूजी एक बात बताऊंगा आपको, नरसिम्हा राव ने पता क्या कहा था कि मेरे को पंजाब के अंदर गवर्नमेंट चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट, वो अकाली की हो, भाजपा की हो, वो कांग्रेस की हो। ये दोनों पार्टी भाग की थी इलेक्शन लड़ने से। चुनाव किसने लड़ा? कांग्रेस ने। और कांग्रेस के वो लोग बन के आए जैसे आज आम पार्टी के बन के आए, बगैर पहनते के लोटे, नो तजर्बेदार। लेकिन बेअंत सिंह जी ने अपने खून पसीने से अपनी जान देते हुए पंजाब के अंदर अमन शांति, नरसिम्हा राव, केपीएस गिल साहब के मार्फत स्थापित की। आपको पता है बेअंत सिंह जी को केपीएस गिल और नरसिम्हा राव गृह मंत्री पार्थ सरकार ने ये बात कही थी कि कोई भी एमएलए मिनिस्टर किसी भी थाने के अंदर नहीं जाना चाहिए किसी से बात करने के लिए। ये काम होता है जिसको काम बोलते हैं। और उग्रवाद को 2 साल के अंदर खत्म किया था और सिख हिंदू भाईचारे को ऐसे मजबूत किया था। उसका नाम था नरसिम्हा राव, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए। ये कहते 70 साल में काम क्या किए? अरे यार क्या बात करते हो, ये तो मेरे को पता नहीं, किसी के दर्द को। बाकी ठीक है, हर आदमी, मैं ये नहीं कहता
ये किसी भी पार्टी का, किसी का भी कोई योगदान इस देश को चलाने में कम रहा। उसमें अकालियों का भी रहा, उसमें बीजेपी का भी रहा, अच्छे अच्छे नेता थे। मेरी एक ही प्रार्थना है कि हिंदुस्तान के अंदर रहकर हिंदुस्तान की बात करनी चाहिए, तिरंगे की बात करनी चाहिए। जब मेरे तिरंगे के आन शान की बात आओ तो डट कर खड़े होना चाहिए। बिल्कुल, ये है कि हिंदुस्तान तिरंगा सबसे ऊपर है। बिल्कुल जी, सही बात में बिल्कुल बात। और पूछो मेरे तो बस ये तो कुंद्रा जी थोड़ा सा समय कम है, एक दो जो सवाल अंत पे रह गए हैं। तो अब जैसे 2024 के लिए तो राहुल गांधी जी को अब प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं 2024 के लिए? देखो, जो हमारी पार्टी फैसला करेगी, हमारी हाईकमांड होगी। हमारी तरफ से श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी अपने आप को मैडम सोनिया गांधी करे, पेश करे। हमारी तरफ से श्रीमती प्रियंका गांधी जी को करे। हमारा लीडर राहुल गांधी भी है, सोनिया गांधी भी है, प्रियंका गांधी भी है। हम चापलूसी करने वाले व्यक्ति नहीं है। हम क्या कहते हैं कि तेरी तो शर्म नहीं, तेरे दूसरे की तो है ना। हम तो प्यार करते हैं राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी से। हम तो उसके सिपाही हैं और इसीलिए हम कांग्रेस के साथ हैं, राहुल गांधी के साथ हैं, प्रियंका के साथ हैं, सोनिया गांधी के साथ हैं। वो आज भी जिंदाबाद थी, वो कल भी जिंदाबाद रहेगी, जिंदाबाद हमेशा रहेगी, कोई कुछ भी बोले। बड़े बेबाकी से आपने जवाब दिया कुंद्रा जी। अंत में बस एक बार आरडब्ल्यू का, जैसे जो सेक्टर 24 में 25 में जो आरडब्ल्यू है, तो उनके लिए क्या विचार रखते हैं कि ठीक काम चल रहा है, कुछ सुधार की जरूरत है, क्या विकास कार्य होने चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा अंत में बस बता दीजिए। मेरी देखो, आपने ये बहुत लोकल सवाल पूछा। आरडब्ल्यूए सेक्टर 24 की नहीं बात करता हूँ, 20 से लेके 25 तक मैं आरडब्ल्यूए को देखता हूँ। शायद उनका मैं छोटा सा सिपाही हूँ। मेरा सेक्टर 20 से लेकर 21, 22, 23, 24, 25 2 क्लस्टर तक एक परिवार का रिश्ता है। मेरी सोच हमेशा ये रही कि आरडब्ल्यूए रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन वो एक परिवारों की संस्था है। जो उनको चलाते हैं उसमें किसी भी मेडिकल हो, वो कांग्रेसी हो, वो बीजेपी के हो, वो आम पार्टी हो, उनको सामूहिक तौर पर उनको मिलकर चलना चाहिए। पार्टी और बीच में नहीं लड़नी चाहिए, पार्टी और उससे हटकर चलना चाहिए। हाँ, अगर हमारे को चुनिंदा मेंबर किसी भी पार्टी से है, उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर सच समझी बात करनी चाहिए। आज बड़ी तकलीफ की बात है, संदीप जी, मैं 2004 से 15-16 तक सक्रिय रहा। हम सभी अफसरों को भी मिलते थे, हम सभी पुलिस महकमे के लोगों को भी मिलते थे, हम एमसीडी के लोगों को भी मिलते थे, हम हर डिपार्टमेंट से भी मिलते थे, दुख सुख में भी जाते थे। लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि ये बीजेपी है, जहाँ आम है, जहाँ कांग्रेस है। लोगों के क्योंकि वो परिवार के, ये हमारा एक परिवार है। मेरी आरडब्ल्यू को ये बात है, सो मत मोदी तो बहुत करते हो। मोदी साहब पता है कितना काम कर रहे हैं देश के लिए, कितने बढ़िया प्राइम मिनिस्टर, ऐसे थोड़ा नाम बन गया उनका। भाई आप एक आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हो, आप अपने काम पे गाड़ी पे बैठ के निकल जाते हो, 8 दिन के बाद आप आके लोगों को मिलते हो। ये बात है कोई? आपकी कैबिनेट को, आपके लोगों को, लोगों के अंदर बीच में जाना चाहिए, उनके दुख सुख को पूछना चाहिए, उनकी तकलीफ को पूछना चाहिए। यहाँ हर कैटेगरी का आदमी है, यहाँ लोन लेकर रहने वाला भी है, जहाँ किराए पे रहने वाला भी है, अपने मकान वाला भी है। हर आदमी की तकलीफ है। महंगाई बहुत है, डीजल पेट्रोल की बहुत कीमत बढ़ चुकी, सब्जियों की बहुत कीमत, घर का बजट खराब हो चुका है। लेकिन यार, आप किसी की तकलीफ है तो उसको जलील को करते हो जाके 10-10 बंदे खड़े होकर। आप उसकी मानसिकता को जानो ना, आप उसके स्वभाव को जानो। आज नहीं पैसे दे सकता तो कल दे देगा, कहाँ जाएगा? मेंटेनेंस की बात कर रहे हो? मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ। मेंटेनेंस का पैसा कहीं भी नहीं जाएगा।
हम प्यार से अगर बात करें, प्यार से होना चाहिए। देखो ये छोटी छोटी पावटें हैं, गांव टाइप है। गांव में सरपंच पंच होते थे, आप सरपंच पंच हो, आपको लोगों ने चुना है, मान सम्मान दिया है, आप अपनी चौधर को संभाल के रखो, आपने काम नहीं करना, दूसरे को काम करने का मौका दो, आप हवा में बातें मत करो। मैं हर चीज को जानता हूँ। पॉकेट के हित की बात होनी चाहिए, मतलब पॉकेट के हितों की बात होनी चाहिए। देखो पॉकेट के हितों की बात क्या है, अंदर पार्क है, इसको साफ सुथरा रखो, पानी है, बिजली है, दुख तकलीफ है। जैसे देखो संदीप जी, मैं सीधी सी बात करना चाहूंगा, आप मेरी बात का पूरा मत मान। नहीं, बिल्कुल। जो आप देखो कोई भी काम है इस समाज के अंदर जो हम अनऑथराइज करते हैं, तो हमें समाज की ओपिनियन लेनी पड़ेगी, पब्लिक की ओपिनियन लेनी पड़ेगी। हम ये नहीं है कि 10 बंदों का जथा इकट्ठा हो गया तो हम फलाने को वो कर देंगे, टमकाने को वो कर देंगे। जब ये बात हम अपने दिमाग से निकाल कर एक सामाजिक बनकर पब्लिक के सामने आएंगे, तो मैं ये समझता हूं कि पब्लिक आपकी मीटिंग में भी आएगी, पब्लिक अपने की भीड़ गाय। बड़ी शर्म की बात है जो अपने आप को पॉकेटों के चौधरी समझते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, उनकी मीटिंग के अंदर 10 लोग पब्लिक के नहीं आते। क्यों नहीं आते? पब्लिक लाइक नहीं करती, क्योंकि आप गलत कमेंट्स करते हो। पब्लिक को संतुष्ट करने के लिए उनके मन को पूरी तरह पापना पड़ेगा, उनके नजदीक जाना पड़ेगा। मान लो हमने ये गेट ही है, गेट लगा दिए, गेट पब्लिक की सेफ्टी के हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने गेट लगाई, कोई बुरा तो किया नहीं। जैसे अप्रोच रोड पे गेट है आपका, जो मेरे सामने बात है, सुबह खोल दो, शाम को बंद करा दो, बात ही क्या, उसी को जिम्मेवारी दे दो ना, मामला खत्म। उसी को जो बंदा आपका विरोध करता है उसी को चौधरी बना दो, उसको आटे दाल का पार पता चल जाए। देखो समाज की सेवा वही करता, तो मैं हूँ, मेरा 24 घंटे दफ्तर खुला था, 20 से सेक्टर से लेकर 25 तक कह रहा हूँ। कुंदरा से कोई भी बंदा संतुष्ट, आप लाइव कर लो, मेरे से गया हो तो मैं गुनाहगार, मैंने माड़ा बोला हो, गुस्से में बोला हो, मेरे पास 10 आदमी उल्टा मेरे खिलाफ भी आते बोलो, मैं नहीं कहता मैं दूध में धुला, मेरे भी खिलाफ है। अगर खराब है तो मैं उस खराबत को तभी तो दूर करूंगा अगर मैं उसके मन को जीतूंगा, तो तभी दिल जीत के तो मैं पीएन से लेकर सिक्योरिटी गार्ड से लेकर छपाई से लेकर हर बंदे की रिस्पेक्ट करता हूँ, प्रशासन की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, और जो RW के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी उनकी दिल से इज्जत करता हूँ, और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। ये मेरे भाई, इस जनता ने आपको कोई जिम्मेवारी दी है, ईमानदारी से करो। ये नहीं सुबह अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए, 8 दिन के बाद आके पब्लिक के रोक तो मत न चाड़ो, ये बात ठीक नहीं है। समाज की सेवा चुप कर की जाती है, आकड़ करने की जाती है। ये समाज है, माफ करने वाला नहीं है। बिल्कुल जी, सम्मान देना चाहिए दूसरे आदमी को, सम्मान देना चाहिए अपने बड़े छोटे को। RW के जितने भी हमारे सेक्टरों के लोग हैं, अगर वो मेरी आवाज को सुनते हो, बड़े सूझवान लोग हैं, पढ़े लिखे हो ना, वो उनकी सोच है। मैं हर चीज से पीछे हट के कह रहा हूँ, मैं एक समाज सेवक होने के नाते कह रहा हूँ कि जहां कुंदरा की आपको जरूरत है, सतीश कुंदरा आपको कह रहा, आधी रात बुलाना, खड़ा मिलूंगा, ईमानदारी से, अच्छे तरीके से, टोंग से नहीं, मतसर से नहीं, समाज सेवा से। RW जो है उनको मजबूत होना चाहिए, RW को सक्रिय होना चाहिए, प्रशासन के अंदर तालमेल रखना चाहिए, वो MCD हो, जल बोर्ड हो, पुलिस हो, हर अध्यक्ष जी को, हमारे को जो उनकी टीम है, 5 दिन के बाद जाकर 10 दिन के बाद मीटिंग करें, अपनी पॉकेट की समस्या बताएं, तो लोगों की संतुष्टि होगी तो काम होगी, कोई विरोधता नहीं होगी। बिल्कुल, ये है मेरी बात। अगर मेरी बात में कोई जरा जितनी भी आपको तकलीफ हो, परेशानी, माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो समाज सेवक हूँ, बाकी मैं आपके साथ हूँ। बेबाकी से आपने बात रखी। आखिरी सवाल, जो कि समय की थोड़ी सी कमी, कुंदरा जी, बस आखिरी सवाल ये है कि जो आने वाले चुनाव है उसमें आप लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी को वोट करने के लिए, कि क्यों कांग्रेस पार्टी को वोट करें, वो अपील आप एक बार कर दीजिए। देखो पता नहीं आने वाले समय में किस राज्य की प्रजा होगी। देखो इस टाइम मैं बैठा हूँ आपके लिए सिर्फ राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए,
RWU के ऊपर बात करने के लिए, कुछ आपने मेरे को समाज की बातें की। मेरे लिए संदीप जी मेरे समाज से ऊपर, मेरे भाईचारे से ऊपर, मेरे यहाँ के रोहनी के सेक्टरों के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना। मेरी तरफ से किसी को भी वोट दें वो जो अच्छा लगता है, लेकिन मेरी प्रार्थना ये है कि भाई जिसको भी वोट देना विपक्ष जरूर छोड़ना। आप विपक्ष नहीं छोड़ोगे तो हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। किसी को घर मत बैठाओ। जे मेरी पढ़े लिखे और अच्छे सूझवान लोगों से ये सवाल कौन उठाएगा? विपक्ष ही नहीं रहेगा तो सवाल कौन उठाएगा? बस ये है मेरी बात। ठीक है कुंद्रा जी, बहुत बढ़िया। अगर मैंने कोई बुरा कहा हमारा को, फिर मैं पुनः आपके भारत टीवी भारतवर्ष की आवाज जो बहुत ही आपने बड़ी बेबाकी से अपने सवालों के जवाब दिए और जो बड़ी अच्छी तरीके से आपने जो सवालों के जवाब दिए, और हम आगे भी चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में आए और अपनी बात सभी लोगों तक आप जब भी बुलाओगे भाई साहब मैं हाजिर मिलूंगा। सच्चाई और अच्छे भाईचारे के लिए, अच्छे संबंधों के लिए, आपस में मिलजुल कर चलने के लिए सतीश कुंद्रा इस समाज का सेवक है, आपका छोटा भाई है, इस चैनल की आवाज है। जहां मेरे को बुलाओगे, जब एकजुटता से चलेंगे, एकजुटता से काम करने का आप संकल्प करोगे, तो मैं आपके पास 200% आपके साथ बहुत बहुत सब चीजें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कुंद्रा जी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश कुंद्रा जी, और बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपने जो सवाल भी पूछे गए तो उनका जवाब दिया है। और आगे भी जो आपके सवाल आएंगे, हम अगले जो आगे इनवाइट करेंगे कुंद्रा जी को, और वो अपने जो आपके जो सवाल हैं उनका जवाब वो देंगे। तो हमारा यही आपसे निवेदन है कुंद्रा जी, जैसे आप सामाजिक कार्य में लगे हैं तो देश के हित में आप कार्य करते रहें। और मैं संदीप भारतीय पूरी भारतीय टीवी की टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ, और ये कामना करता हूँ कि आप देश के लिए अच्छे काम करें। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। अच्छा हो गया संदीप भाई।